राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर की पीएम मोदी की तारीफ। पुतिन बोले, पीएम मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, दबाव के बाद भी भारत के पक्ष में लेते हैं फैसले। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India. स्टेटमेंट आई है रशिया के पीएम व्लादिमीर पुतिन की। उनका कहना है कि मैं शुक्रगुजार और सल्यूट पेश करता हूं पीएम मोदी को, जो कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको, और उन जैसी पॉलिसीज, उन जैसी फ्रेंडशिप कोई नहीं निभा सकता जिस तरह से उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है और जिस तरह से उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया है। क्या वो सही कह रहे हैं? रशिया का साथ तो उनका एफिलिएशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो वहाँ से ऑयल ले रहे हैं, तो उन्होंने उनको सपोर्ट तो करना है। इसराइल को वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो अगेंस्ट मुस्लिम है, तो वो तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को वो करेंगे। और पर अलमिया ये है कि हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको बेसिकली यूनाइट होना पड़ेगा। मैं इसे ना इंडिया को सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने वाकई सही बात की है। जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने वाकई दोनों कंट्रीज को बहुत ही पोलैरिटी उन्होंने सपोर्ट की है। ये वही इंडिया है ना, तो पहले क्यों कोई कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करता था, इसकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था। बहुत ज़्यादा बिजनेस है उनके साथ वर्ल्ड में। आप देखें तो इस टाइम इंडिया जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और बड़ा अच्छा बिजनेस दे रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी वजह एक ये है कि तब सबसे बेहतर है। रशिया की बात करें, रशिया और यूएस की, अमेरिका की आपस में काफ़ी टसल रहती है। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल उनकी पॉलिसीज, और जो वो है कि डरते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते वेस्ट के, इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज किया। उनकी अगर मूवीज़ में भी देखें ना, तो मूवीज़ में भी यही होता है। एक मूवी में क्लिप देख रहा था, एक उसकी जो नई टारगेट 3 आई है मूवी, उसमें वो कह रही थी, जो पाकिस्तानी उन्होंने दिखाई हुई है एजेंट, वो कह रही थी कि पाकिस्तान में आप आईएसआई के अलावा तो कोई के बगैर तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं बन सकती। अब दूसरे कंट्रीज़ में जब हमारा इमेज ये जा रहा है कि आप अपनी जो इंटेलिजेंस है उसके बगैर कोई गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते, तो वो आपके पास इन्वेस्ट कैसे करेंगे? पाकिस्तान के पास भी मौका था, बड़ा मौका था, उन्होंने तो बल्कि ऑफर की थी कि भाई हम आपको पता नहीं 30% या 25% डिस्काउंट देंगे ऑयल को लेके, जब उन पे सैंक्शन थी यूएस की तरफ से। लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने ऑयल लिया और बहुत ज़्यादा ऑयल लिया, और इवन उन्होंने उसे रिफाइन करके यूरोप में सेल किया। आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है, इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइंस। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? हम कब बात करेंगे आईटी पे? हम कब बात करेंगे? हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। देश इंडिया, बांग्लादेश और ममालिक देखें बहुत ज्यादा आगे चल गए। ये बात तो अब पूरी दुनिया को पता है। लेट्स सपोज इधर कोई कहेगा नहीं हम आगे हैं तो लोग हंसेंगे। नहीं अगे, असि बहुत पीछे जमीन के थल्ले आ गए हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। अब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीजें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की, श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर लेगा। इंडिया डजंट वांट टू लीव द ऑप्टिक्स कि पायन साडा रहना किधर। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है, इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइंस। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? हम कब बात करेंगे आईटी पे? हम कब बात करेंगे? हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। या हम उसके हक में पॉलिसियां बना रहे हैं या हम उसके खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के अलावा सोचा ही कुछ नहीं 70-75 सालों में। हमारी कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार अफगानिस्तान की होन की डे है।
कभी हम कहते हैं कि तालिबान जड़े ने साढ़े यार ने साढ़े चाचे मामे बाबे ने, कभी हम कहते हैं नहीं ये साढ़े कख नहीं लागदे, इन्हां नूं फड़ लो लुत्तर ला लो। ठीक है जी। सो ये जो क्वेश्चन है मैं समझता हूँ कि दिस इज द एज ऑफ ये जो ना मल्टीप्लेक्सिटी का ज़माना है। आपने मल्टीपल जो एरियाज में इंगेज करना है। आपने आपका जो रिलेशनशिप होते हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल आजकल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। आज टुडे आई वाज लिसनिंग टू जॉन किर्बी जो वाइट हाउस से, वो क्या कह रहे थे, उसको सवाल किया गया, उसने कहा इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। उसने कहा इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पर हम चाहते हैं कि ये जो इंक्वायरी है ये लॉजिकल कंक्लूजन पे जाए। सो इट मीन्स कि आप मल्टीपल, सो दिस इज द एज ऑफ मल्टीप्लेक्सिटी, दिस इज नॉट द एज ऑफ बाइपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी। नॉर्मली ये सारी टर्म्स जो है वो एक मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में बात हम करते हैं, बट इन रियलिटी ये जो कुछ हम अभी देख रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशन होते हैं दे वेरी ऑल्सो में। हम जब कहते हैं ना भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, मीडिया का रिलेशनशिप होना चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, आईटी होनी चाहिए, बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलैटरल रिलेशंस होने चाहिए, बड़ा कुछ होना चाहिए। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी टॉक। सो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है कि कैसे अपने ताल्लुकात जो हैं, अब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की, श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर लेगा। इंडिया डजंट वांट टू लीव द ऑप्टिक्स कि पायन साडा जरा ना किधर रौला है स्वाय पाकिस्तान, बिकॉज वो उनको फ़ायदा है इन केस दे क्रिएट दिस। ठीक है जी। बिकॉज उन्होंने 9/11 के बाद इंडिया ने कहा कि आप तो इम्पैक्ट हुए हैं अलकायदा से, हम इम्पैक्ट हुए हैं पाकिस्तान की जो जहादी अपरेटस है उससे इम्पैक्ट हुए हैं। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। यकीनन ये बात अमेरिका को हो सकता है पसंद ना आ रही हो, इसीलिए इस किस्म के पन्नू टाइप के लोग जब धमकियां लगा रहे हैं तो उस धमकी को कोई भी जो है ना रोकने की कोशिश कर रहा है और ना ही टोका जा रहा है। दुनिया को पैकेज करके किस तरह चीज देनी है बिफोर द 9/11 एंड आफ्टर ऑल दीज इयर्स, और पर्टिकुलरली मुंबई जो अटैक्स हैं उससे पहले इंडिया डिडंट नो हाउ टू पैकेज ऑल दैट टू वेस्ट। सो आफ्टर दैट दे रियली न्यू हाउ टू पैकेज इट। उन्होंने पैकेज किया, वेस्ट आ गई, वो ढूंढ रहा था उस मसले को, उन्होंने सारी UNSC और वो सारे बंदे उन्होंने फाड़ लिया ना, पर्चे काटते उन्होंने। पर्चे कटने से मुराद ये है कि वो जो UNSC में चले गए और वहाँ पे जाके फिर जड़ी फाड़ लो होती हुई, सारे पंजाबी कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहिए बट लीव दैट वर्ड। सो वो चीज़ वहाँ पे हुई। सो मेरा ख्याल है कि हमें इससे बाहर निकलना भाई। लुक एट द लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंसेस इंडियन थिंक टैंक्स आर डूइंग एंड लुक एट द लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंसेस विच वी आर डूइंग। हम बात ही एक चीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है, हमारा वर्ल्ड व्यू इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। हम ब्लॉक हुए पड़े हैं, और ब्लॉक इसलिए हुए पड़े हैं कि हम नए लोग नहीं हैं, नए अदारे नहीं हैं, यंग लोग नहीं हैं, बाबे हैं, पुराने लोग हैं, उसी तरह बैठे हुए हैं, डरपोक हैं और नया सोच नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते, मुस्तकबिल को नहीं देख सकते, करंट्स को नहीं देख सकते, एंड देन दे कांट स्पीक टू द पावरफुल पीपल। लोगों के सामने सच भी नहीं बोल सकते, टीसी करते हैं हम,